इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्रांतिकारी समाज से आते हैं। क्रांति हम लोग का पेशा है और अपनी बेटी को, अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलाएं। चलिए, सम्राट चौधरी ने इस बात पर बयान दिया है और एसआईटी गठन किया है, तो उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जब लड़की की रक्षा इस सरकार में नहीं हो सकता है तो आगे क्या उम्मीद रखा जा सकता है। माननीय नीतीश जी से मांग है कि उनका जो इकबाल रहा है कि सुशासन की बात करते हैं, स्पेशली साहब महोदय का भी बयान हम लोग के गले नहीं उतरता है। देखिए, ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस मंच से एक ज्वलंत मुद्दे पे लगातार चर्चाएं हो रही है। जहानाबाद की छात्रा भूमिहार समाज से आती थी और नीट की तैयारी पटना में रहकर कर रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और तमाम बिहार वासियों के मन में, तमाम ब्रह्मर्षि समाजों के मन में जो है इस पूरे मामले को लेकर रोष है। तमाम मुद्दे पे बात होगी। पहले बात करेंगे सुमित जी, पहले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 18 जनवरी रविवार के दिन ये ब्रह्मर्षि उत्थान बिहार ग्रुप के द्वारा एक शुभ मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यहाँ बिहार से हर जिले से अपने भाई ब्रह्मर्षि समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक साथ बैठेंगे, साथ में दही चूड़ा खाएंगे और हमारा ये शुरू से मानना है कि संवाद से ही हालात बदलेंगे। जब एक जगह बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तभी एक दूसरे का मदद हो पाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम का कि एक दूसरे को जानना समझना, बाकी बातें जब जुड़ाव होगा तो ताकत मिलेगी ही समाज एक मामला जो आपके मन से भी बार बार चर्चा में आ रहा है, जहानाबाद की छात्रा भूमिहार समाज से आती थी, जिसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार हुआ है। अभी पोस्टमार्टम का ओपिनियन जो आना बाकी है, लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टया में तो ये आ गया है कि कुछ न कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? ये बहुत ही घृणित और इससे बड़ा कुकर्म कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हम लोग भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो उस हॉस्टल संचालक के पहले वो रेंट पे चलाते थे अपना हॉस्टल, आज वो 17 से 18 बड़े बिल्डिंग के अपने मालिक हैं। तो ये तो 3 साल के अंदर इतना बड़ा, तो ये अच्छे काम करके और हॉस्टल चला के तो इतना उत्थान प्रगति आज तक हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे हैं। हम लोग के बिहार सरकार से मांग है, माननीय नीतीश जी से मांग है कि उनका जो इकबाल रहा है कि सुशासन की बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से जो भी दोषी हो। दुर्भाग्य की बात है कि एसएसपी साहब का, स्पेशली साहब महोदय का भी बयान हम लोग के गले नहीं उतरता है। बहुत सारी चीज़ें क्या बोले, आज दुख तो सब लोग का और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारे टीम के कई साथी वहाँ गांव पे भी गए हैं, हम लोग भी 21 तारीख को पूरे टीम के साथ हैं सरकार से कि इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद रखते हैं। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन कर भी रहे हैं। हमारे सुमित भाई, भागवत भाई जैसे सभी हमारे मित्र साथी साथ में हैं, कर रहे हैं और हमारी टीम भी 21 तारीख को जाएगी, ब्रह्मर्षि समाज की टीम। और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्रांतिकारी समाज से आते हैं। क्रांति हम लोग का पेशा है और अपनी बेटी को, अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलाएं। चलिए, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आप भी देख रहे होंगे जहानाबाद के बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है। हाँ, ये देख रहे, समझ में आ रहा है सरकार काम कर रही है और आगे एसएसपी ने भी, अभी आपने देखा गिरफ्तारियां भी हुई है और कल जी एसआईटी का भी गठन हुआ है और कल आपने देखा है कि खुद सम्राट चौधरी ने इस बात पर बयान दिया है और एसआईटी गठन किया है, तो उम्मीद है कि इंसाफ होगा। इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं? जी, जरूर इंसाफ की उम्मीद है। उस छात्रा को, उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिका हुआ है। और रह गई बात जहानाबाद की बेटी की बात नहीं है, एक छात्रा की बात है, एक लड़की की बात है। जब लड़की की रक्षा इस सरकार में नहीं हो सकता है तो आगे क्या उम्मीद रखा जा सकता है। एक तरफ जो है हो रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या मैं इस स्थिति में उम्मीद रख सकता हूं कि बेटी पढ़ पाएगी? अब क्या लगता है कि इसके बाद लोग बेटी को बाहर पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे? डर तो लग जाएगा सबके मन में, डर। ऐसी बात नहीं है, यही बेटी जो है लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, लेकिन जब अपने असली रूप में आ जाती है तो दुर्गा और काली भी बन सकती है, चंडिका भी बन सकती है। वो लड़कियां जो है अभी चुप है, जितने दिन चुप है, लेकिन जिस दिन वो अपने औकात में आ जाएगी, वो पूरे देश को औकात में ले आएगी। पूरे दरिंदे को शांत कर होना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो दरिंदा है जो बच पाएंगे, क्योंकि लड़की जब कालिका रूप धारण करेगी तो वो किसी का नहीं सुनेगी। चलिए, लोगों के अंदर रोष और गुस्सा आप देख पा रहे होंगे कि लड़की अगर लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, तो
समय आने पर वो काली और चंडी का भी रूप जो है वो धारण कर सकती है। बाकी देख लीजिए इस पूरे मामले को, ज्वलंत मुद्दा है। हर एक मन से इस बातों की चर्चाएं हो रही है कि जहानाबाद की उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार एक्टिव है, सम्राट चौधरी एक्टिव है, सही तरीके से काम हो रहा है। बाकी कब तक इंसाफ मिलेगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक।